गोल्ड में बिगिनर ट्रेडर की तरह इंट्राडे ट्रेड कैसे करें। इस समय आपकी स्क्रीन पर सारे टाइम फ्रेम हैं। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मंथली और सबसे छोटा 15 मिनट टाइम फ्रेम। इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपको इन सारे टाइम फ्रेम को एक साथ देखना है और बेस्ट बाइंग और सपोर्ट लेवल फाइंड करके आपको ट्रेड करना है। अगर सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखें, जिसे बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर कभी नहीं देखता और हमेशा 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम के बीच में बंधा रहता है। इस महीने की कैंडलस्टिक क्लोज होने में अभी समय है। अगर बुलिश मार्केट रहता है तो इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग 2075 से ऊपर होगी, और अगर ये नीचे आता है तो 1937 से नीचे टोटल बाइंग जोन है। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ये दो लेवल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो ये आपका प्रॉफिट टारगेट है, और अगर बाइंग एंट्री का वेट कर रहे हैं तो प्राइस जितना इस लेवल के पास में जाता है उतना ही आपको फ़ायदा है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर एंट्री है, अब से नहीं बहुत लंबे समय से। पहले प्राइस ने इस 1804 लेवल पे ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री दी, उसके बाद 1930 96 लेवल पे ब्रेकआउट रिटेस्ट एंट्री दी, और जिन लोगों ने इस लेवल पे बाय किया था उनका टारगेट ये अपर रेजिस्टेंस जोन है। और जब ये नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, सेम यही चीज़ हम इसी लेवल पे रिपीट करेंगे, क्योंकि आज आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ सीपीआई है, और न्यूज़ की इफेक्ट की वजह से प्राइस इस बाइंग जोन 1960 से 1930 के बीच में आता है तो आप बाय करेंगे। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में एक नई एंट्री के लिए क्लियर सिग्नल नहीं है, केवल ये प्रीवियस रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट रिटेस्ट एंट्री हो सकती है। अगर हम और भी ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं और H4 टाइम फ्रेम को देखें, और इंट्राडे के लिए H4 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्राइस ने इस ट्रायंगल की अपर ट्रेंड लाइन को 3 बार रिटेस्ट किया और फोर्थ अटेम्प्ट में ब्रेकआउट कर दिया, और उसके बाद केवल एक रिटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद, और उसी रिटेस्ट में प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। ये इस हफ्ते की एक परफेक्ट बाइंग एंट्री थी। अगर आपके पास है तो ये बहुत अच्छी बात है, और उस बाइंग एंट्री को होल्ड करिए, और सीपीआई से पहले प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट होगा न्यू हाई जो आपका 2070 हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये एंट्री मिस कर दी तो अब प्राइस के फिर से नीचे आने का इंतज़ार करें, और जो लोग बाय कर रहे हैं इस लो से, उनमें से मैक्सिमम लो के स्टॉप इस समय इस 1981 लेवल के नीचे होंगे। और किसी तरह आज सीपीआई न्यूज़ में अगर प्राइस फिर से 1930 लेवल तक आ गया तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। प्राइस पहले ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस बना के नीचे आया और साइडवे करेक्शन करके ब्रेक कर दिया, और फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया। इसलिए ये लेवल तो एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, और मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी आपको इसी लेवल पे देखने को मिलेंगे। अगर इन टॉप पर आपकी सेल एंट्री है तो 1981 आपका पहला टारगेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, और करंट प्राइस पे क्लियर एंट्री के लिए देखें तो आपको और भी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाना होगा, जैसे कि H1।
ये हमारा पैरेलल चैनल था। लोअर ट्रेंड लाइन को 3 बार रिटेस्ट किया और अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद भी रिटेस्ट किया। और ये ब्रेकआउट होने से पहले टेलीग्राम में अपडेट कराया था। ये लेवल 2012 आपका एक H1 टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप इस लेवल से बाय करते हैं तो इस लेवल के ऊपर आने पे आपको प्रॉफिट लेना है, और ऊपर जाके फिर से नीचे आया तो आप भी बाय करेंगे। लेकिन इससे नीचे ये एरिया 2000 से लेके 2003 ये आपका की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है, और प्राइस इस लेवल पे भी वही चीज़ रिपीट कर रहा है। सपोर्ट बनाया, ब्रेक करके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया, और इस लेवल पे साइडवे करेक्शन करने के बाद ब्रेकआउट कर चुका है। और अगर फिर से रिटेस्ट करता है इस बाय जोन को और हैमर बनाता है, और आज सीपीआई की न्यूज़ पे सीपीआई से क्लियर सिग्नल मिलता है, तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आपका न्यू हाई होगा इस 2032 से ऊपर। अगर और भी क्लियर एंट्री को देखें करंट प्राइस पे 2008 और इससे भी छोटे टाइम फ्रेम M30 पे जाएं। अगर आपको फिबोनाची आती है तो प्राइस ने पहली इम्पल्सिव वेव बनाई, करेक्शन, फिर ऊपर गया, फिर करेक्शन किया, ये भी लगभग 61% ट्रेसमेंट था, और उसके बाद ऊपर गया। आपको केवल लास्ट वेव पे फोकस करना है, और ये टोटल 5 वेव थी। और अगर आप केवल लास्ट वेव पे फोकस करें, वाई वेव पे, तो ये वेव 50% ट्रेसमेंट कर चुकी है, और इस वजह से प्राइस 2008 लेवल के पास में आके सपोर्ट शो कर रहा है। लेकिन उस कंडीशन में आपके सपोर्ट प्रीवियस लो होते हैं, इसलिए 2008 M30 टाइम फ्रेम पे आपका की सपोर्ट लेवल है। और अगर सीपीआई बायर्स के फेवर में आ जाती है और आप बाय करते हैं, तो करंट प्राइस लेवल पे बाय करने के बाद आपका मिनिमम नेक्स्ट टारगेट 2032 होगा। अगर आपको और भी क्लियरिटी चाहिए और भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, M15, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और प्राइस नीचे आ रहा है। लेकिन मेन चीज़ होती है आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल, और प्राइस ने वर्टिकली प्राइस एक्शन के साथ इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और इस समय आपकी बाइंग एंट्री है। अगर आप बाय करते हैं तो इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के नीचे आपके एसएल होंगे और तब प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको सेल करना है तो आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करें और रिटेस्ट को सेल करें। लेकिन ये सारी चीज़ें आज सीपीआई न्यूज़ पर डिपेंड करती है, और सीपीआई के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको पता चलेगा सीपीआई नंबर का इफ़ेक्ट क्या है और साइड पे आप रीड करेंगे, तब तक एक कैंडल या तो ऊपर क्लोज होगी या नीचे।